हेलो एट क्लास। आज हम 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावनाएं हैं वो बताइए। इंग्लिश में व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे हमें ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स के अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, मतलब कि वर्गमूल निकालें, तो उस वर्गमूल में जो वंस की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है कि वंस की वैल्यू में कौन सा नंबर होगा, जो कि जैसे कि 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, कौन सा नंबर होने की संभावना है वो हमने ज्ञात करनी है। तो वो निकालने के लिए पहले हम कुछ रूल्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जाए जा रहा है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो संख्या के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट में भी इकाई का अंक 1 या 9 होगा। 1 या 9 होने की संभावना होगी। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे आपको एक पहला नंबर दिया गया 9801, ये हमारी संख्या है। इस संख्या में अगर मैं इकाई का अंक देखूं, वंस की वैल्यू देखूं, तो क्या है, वंस है। ऐसा नंबर जिसके इकाई के स्थान पर या वंस की वैल्यू जो होगी वो अगर 1 है, तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो उस वर्गमूल में भी इकाई का अंक 1 या 9 होने की संभावना होती है। या तो 1 होगा उसमें इकाई का अंक या फिर 9 होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है, यानी कि जो वंश की वैल्यू वो क्या है, 4 है, तो उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर या स्क्वायर रूट निकालने पर उसका जो भी नंबर बनेगा उस नंबर में इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अगला, यदि हमारा इकाई का अंक 3 हुआ, जो दी गई संख्या है, जो भी हमें उन्होंने नंबर दिया है, वो अगर उसका इकाई का अंक या वंश की वैल्यू जो है वो 3 है, तो उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने पर जो आंसर आएगा, उस आंसर में जो वंश की वैल्यू होगी या तो 3 होगी या 7 होगी। फिर यदि हमारा इकाई का अंक 6 है, यानी कि जो वंश की वैल्यू वो क्या है, 6 है, किसमें, दी गई संख्या में। जैसे कि ये संख्याएं दी गई है ना, इस संख्या में देखो ये वाली जो संख्या है इसमें जो हमारी वंश की वैल्यू वो क्या है, 6 है। तो ऐसा संख्या जिसमें वंश की वैल्यू या इकाई का नंबर 6 हो, तो उस संख्या का अगर हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसके वर्गमूल या स्क्वायर रूट में भी जो इकाई का अंक बनता है वो या तो 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। ऐसे ही यदि इकाई का अंक 5 हुआ किसी संख्या के अंदर, तो उसका वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। हमें ये रूल याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसका 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें इन्हीं रूलों को ध्यान में रख के बताना है। हमने उसका वर्गमूल नहीं निकालना, बिना वर्गमूल निकाले ही हमने उसकी जो भी इकाई का अंक है या वंश की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो उसकी संभावनाएं बताने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो किसी में तो 2 नंबर है, जैसे कि इस वाले में 2 और 8 है, 3 और 7 है, 4 और 6 है, और किसी में 5 है। अगर हमारा इकाई का अंक 5 होता है दी गई संख्या में, तो उसका वर्गमूल निकालने पे जो संख्या आएगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो हम सवाल करते हैं इस रूल को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो 9801 था। इसमें जो हमारी वंश की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर वर्गमूल जो बनेगा, वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने पे जो आंसर आएगा उसकी भी जो वंश की वैल्यू होगी या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। इन दोनों में से कोई एक अंक तो ज़रूर होगा उसके वर्गमूल में। फिर अगला नंबर है 99856। इसमें जो हमारी वंश की वैल्यू वो क्या है, 6 है। अगर किसी नंबर की वंश की वैल्यू 6 होती है, तो उस नंबर के वर्गमूल या स्क्वायर रूट पर जो आंसर बनेगा, स्क्वायर रूट होगा, उसमें इकाई का अंक जो होगा या तो 4 होगा या फिर 8 होगा। ऐसे ही 324 हमें नंबर दे रखा था यहाँ पे। 324 में जो 4 है वो हमारा क्या है, इकाई का अंक है। और ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो, उस संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में भी जो इकाई का अंक होगा वो 2 या 4 होने की संभावना होती है। और यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 5 है और उस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में भी इकाई का अंक क्या होता है, 5 ही होता है। इस प्रकार हम ये सवाल करेंगे ना, इसमें हम इसका वर्गमूल नहीं निकाला है हमने, बिना वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाले ही हमने संभावनाएं बताई हैं कि उसके स्क्वायर रूट में जो भी वंश की वैल्यू होगी वो
क्या क्या होने के चांसेस हैं, यानी कि जैसे कि इसमें 9 और 1 और 9 होने के चांसेस है, इस वाली संख्या में 4 और 8 होने के चांसेस है, इस वाली संख्या में 2 और 4 होने के चांसेस हैं, और इस वाली संख्या में 5 होने के चांसेस हैं। ओके बाय बेटा।